हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। स्पेशली इस वीडियो में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मेंस या एडवांस में आए हुए डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन और सम ऑफ फंक्शन है उनके ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम चेकआउट करते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं अभी जो फेब्रुवरी अटेम्प्ट में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखते जाइए मेंस में कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस वन बाई टू इंटू पाई, फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए क्वेश्चंस इस प्रकार के आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दो फंक्शन है स्टूडेंट्स। दो कौन कौन से फंक्शन है? एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन और दूसरा फंक्शन है कॉस ऑफ 2x माइनस वन बाई टू पाई। ये क्वेश्चंस आपको वर्बली बन जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, क्लियर है बात? ओके, फर्स्ट जो है ना, ये जो फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, आपको मालूम है, नॉन डिफरेंशिएबल इफ एक्स इज इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर हो जाएगा तो ये फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है। जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है उसके ऊपर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ खास बात क्या है कि इसको जब आप रीअरेंज करके लिखते हो तो ये एक्चुअली में ऐसा दिखता है 2x माइनस वन इंटू पाई बाई टू, मतलब ये तो ऑड है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू में कॉस जीरो देता है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू में कॉस का वैल्यू जीरो है स्टूडेंट्स। तो दैट इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इंटीजर। तो x कोई भी इंटीजर लेंगे तो ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा, जो हम जानते हैं वैल्यू जीरो देगा। लेकिन x अगर इंटीजर है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में जीरो आ जाता है। तो इसीलिए ये फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर हो जाएगा। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर मतलब कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया है कि अगर h ऑफ x प्रोडक्ट ऑफ कोई दो फंक्शन g ऑफ x है, करेक्ट है। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन का प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, चाहे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या फिर दोनों के दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो फंक्शन ओवरऑल डिफरेंशिएबल हो जाता है। बस इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एच ऑफ एक्स ये एक फंक्शन है जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जीरो दे देता है, दो कि एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है या दोनों में से कोई एक नॉन डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो एच ऑफ एक्स ओवरऑल वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं एक बार फिर से कि चूंकि आपको मालूम है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये सब डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। तो जहां जहां x माइनस वन इंटीजर देगा वहां वहां वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन जिन x के लिए ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है उन x के लिए जो दूसरा फंक्शन है जो कि कोसाइन फंक्शन है वो एक्चुअली जीरो दे रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। फाइन, तो इस प्रकार से ये फंक्शन पूरी तरह से डिफरेंशिएबल होगा फॉर एवरी रियल x बिलोंग्स टू R, सभी के लिए, क्योंकि जो नॉन इंटीजर पॉइंट्स है उसके ऊपर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। जब x इंटीजर है, इंटीजर नॉन इंटीजर है, जब x नॉन इंटीजर है तो डिफरेंशिएबल होगा। सस्पेशियस पॉइंट्स जो है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल लग रहा है वो एक्चुअली में इंटीजर पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो पहला फंक्शन है वो तो नॉन डिफरेंशिएबल है इंटीजर्स के ऊपर, लेकिन दूसरा फंक्शन जो है वो इंटीजर्स के ऊपर जीरो वैल्यूज दे रहा है। तो ओवरऑल ये फंक्शन जीरो में कन्वर्ट हो रहा है और ये नॉन अपना डिफरेंशिएबल हो गया एवरीवेयर। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर होगा। ठीक है, ये अभी अभी आया था 2021 फेब्रुवरी अटेम्प्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और अब ये 18 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। देखिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें चेकआउट किया था। कॉन्सेप्ट तो वही है। अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है तो देखिए यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो फंक्शन है
वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू पाई में। ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो x इक्वल टू 0 है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो शार्प पॉइंट मिल जाएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 0, करेक्ट है कि नहीं? फाइन, तो x इक्वल टू 0 में अब ये दो सस्पिशियस पॉइंट है। x इक्वल टू 0 में ये वैल्यू साइन ऑफ मॉड ऑफ x ये भी 0 आ जाता है, और x इक्वल टू पाई में फिर से साइन ऑफ मॉड ऑफ x ये भी 0 हो जाता है। इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया जाए इस फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। यहाँ दो सस्पिशियस पॉइंट्स दिख रहे, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, और ये दोनों के ऊपर ये ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। मतलब ये दो पॉइंट ही ऐसे थे जिसमें कि हमको ये डाउट आ रहा था कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये शार्प पॉइंट देगा, यहाँ पे भी ये शार्प पॉइंट देगा, करेक्ट है कि नहीं? इसका भी जो ग्राफ है वो आप देखेंगे तो ये शार्प पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू अगर मैंने 0 रख दिया तो देगा, ये x इक्वल टू पाई रख दिया तो यहाँ शार्प पॉइंट मिल जाएगा। तो ये से दो पॉइंट्स ऐसे दिख रहे जिसके ऊपर की ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट है कि नहीं? फाइन, बट लेकिन इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ये वाला फंक्शन एक्चुअली में 0 दे देता है, ओवरऑल ये फंक्शन 0 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, सिंपली एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब एक बात को नोट करेंगे, आजकल ये ट्रेंड में आ चुका है कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है कि नहीं? तो कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स एक्चुअली में कॉस एक्स ही होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और अब ये बन गया cos x। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, करेक्ट है ना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी है और फिर ओवरऑल ये सम ऑफ फंक्शन भी है, ठीक है ना, पॉइंट्स क्लियर है। सम ऑफ फंक्शन भी है और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन अलग कर दिए तो यहाँ कोई इशू नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, फाइन। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे जो सस्पिशियस पॉइंट दिख रहे हैं x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 2, लेकिन x इक्वल टू 1 में ये फंक्शन 0 दे रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो हट गया कि इसके ऊपर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हट गया क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इधर जो है इसके कारण से ये ओवरऑल 0 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन x इक्वल टू 2 में इधर कोई ऐसा कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है जिससे कि ओवरऑल ये फंक्शन 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो ओवरऑल x इक्वल टू 2 is the point where function is where f of x is non-differentiable, f of x is non-differentiable, ठीक है। एक ही पॉइंट ऐसा है जो x इक्वल टू 2 है जिसके ऊपर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं स्टूडेंट्स, एक और एडवांस का क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2016 एडवांस में आया था। अब आपने 3 प्रॉब्लम्स करने के बाद में इसको भी वर्बली कर लेना है, आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया है। और ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए आजकल क्या हो गया, मेंस में एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही है, टोटल 6 या 8 क्वेश्चन पेपर्स होते, तो जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं डेफिनेटली इनके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलने श्योरली। अब वो आपके शिफ्ट के ऊपर है कि ये किस शिफ्ट में आया है या किस शिफ्ट में नहीं आया है, ठीक है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉज ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। अभी देखिए मैंने बोला था अभी इसके पहले वाले प्रॉब्लम में कि कॉस के अंदर एंगल अगर मॉड में है तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के लिए सेम वैल्यू देता है। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे ऐसे लिख सकते हैं हम, पहले a इंटू कॉस ऑफ सीधा सीधा एक्स क्यू माइनस एक्स कर दिया, काम खत्म। तो ये तो डिफरेंशिएबल है, कोई इशू नहीं, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अभी ये एवरीवेयर कोसाइन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको मालूम है माइनस साइन थीटा होता है, कोई इशू नहीं है, फाइन। अब यहाँ के बाद में इसमें सम ऑफ द फंक्शन है,
अब इसको देखते हैं, पी ये मॉड ऑफ एक्स और ये साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये फंक्शन है। अब इसमें जो सस्पिशियस पॉइंट दिख रहा है वो एक्स में 0 की बात कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अब यहां से 0 निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा उसको भी तो चेक कर लेते। फाइन स्टूडेंट्स, इसीलिए इसी फंक्शन में हमको कंसंट्रेट करना है। अब इसको कंसंट्रेट कैसे करेंगे, देखिए जब x पॉजिटिव होगा ना तो मॉड ऑफ x तो x में खुलेगा, लेकिन इसको खोलते हैं मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर मॉड से निकलेगा तो वो तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है, करेक्ट। ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, और एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मतलब ये एक्स रहेगा, जब ये एक्स में ओपन होगा तो ये भी एज इट इज ओपन हो जाएगा, करेक्ट है। नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, जब एक्स लेस देन नेगेटिव है तो मॉड ऑफ एक्स तो माइनस एक्स है, कोई इशू नहीं है। इसको चेकआउट करते हैं, ये बनेगा मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है ना। अभी अभी आपने देखा, अब ये बन गया माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए कि ये भी माइनस में ओपन हो रहा है और ये भी माइनस में हो रहा है, ये माइनस बाहर आएगा, इसका भी माइनस बाहर आके इसको प्लस करेगा। मतलब एक्स अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये फंक्शन कैसे बिहेव करने वाला है वो देख लेते हैं। ये बनेगा a cos एक्स क्यूब माइनस एक्स, जो देख चुके हैं, ये भी एक्स ही रहेगा, ये साइन ये एक्स क्यूब ये प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव है तो फिर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव बना देंगे। एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ओवरऑल ये फंक्शन इस प्रकार, और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, दोनों का सम भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। सो देयरफॉर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर एक पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले ऑप्शन जो है ना वो कट जाएंगे, और जो भी डिफरेंशिएबिलिटी के ऑप्शन, देखो ए और बी को आप कुछ भी वैल्यू देती है कोई इशू नहीं है, क्योंकि फंक्शन ओवरऑल डिफरेंशिएबल होगा। ए और बी तो सिंपली कांस्टेंट्स है, रियल कांस्टेंट है, you can give any values to them, so therefore the function is differentiable everywhere, and hence option A and option B। तो अब आपने देखा स्टूडेंट्स की ये डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखे हैं कि ये आप सेकंडों में बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बना दी है, 2021 अभी जो फरवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मार्च अटेम्प्ट के लिए मेरे साथ में रिवाइज करिए, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दे दीजिए कि सर मैं आपसे रिवाइज कर रहा हूँ।